बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर, जब हाथ से करता हूँ तो बहुत अच्छे से टाइट होता है, खड़ा हो जाता है मेरा लिंग। लेकिन जब मैं बेड पे जाता हूँ, जब मैं मेरे गर्लफ्रेंड के साथ या मेरे वाइफ के साथ करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं पेनिट्रेट करने की कोशिश करता हूँ तो लूज हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसके कारण क्या है और इसका इलाज क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सागर मुंदड़ा, साइकाइट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट। मुंबई और महाराष्ट्र के कई जगहों पे प्रैक्टिस करता हूं और ऑल ओवर इंडिया हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, हम बात करने वाले हैं क्यों ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जब मैस्टरबेट करता है तो उसका इरेक्शन अच्छा आ जाता है, लेकिन जब वो पेनिट्रेट करने जाता है अपने पार्टनर के साथ तो पेनिट्रेट करने के समय उसका लूज हो जाता है। इसके तीन मेन रीजन है। सबसे पहला रीजन है वैस्कुलोजेनिक, मतलब आपकी जो खून की नसें होती हैं, खून के जो पाइप्स होते हैं जो पेनिस में जाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। क्या क्या रीजन हो सकते हैं इसके? हम कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल मतलब कहीं ना कहीं चर्बी होती है। वो चर्बी जो है लिपिड के स्वरूप में जाके आपके ब्लड पाइप में जमा हो जाता है। दूसरी एक चीज होती है कि आपको अगर डायबिटीज है, डायबिटिक पेशेंट्स में भी देखा जाता है कि जो ब्लड फ्लो टू द पेनिस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तीसरी चीज है, अगर आप बहुत अल्कोहल ले रहे हो या फिर स्मोक कर रहे हो तो उससे भी ब्लड पाइप्स को प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर आपको हाई बीपी है तो उससे भी इशू हो सकता है। तो पहला रीजन हमने जाना कि अगर आपके जो ब्लड पहुंचाने वाली नसें हैं उनमें अगर प्रॉब्लम हो तो आप जब करने जाएंगे इंटीमेसी, आपका लूज गिर जाएगा। दूसरा रीजन है न्यूरोजेनिक, मतलब जो हमारी इंद्रियां होती हैं, जो हमारी नर्व्स होती हैं, जो हमारे ब्रेन से लेके बॉडी के हर पार्ट तक जाती है और सेंसेशन फील कराती है, वो इंद्रियां वीक हो जाती है या फिर उनमें सेंसेशंस पहुंचाने की क्षमता कहीं ना कहीं कम हो जाती है। कौन से केसेस में होता है ये अधिकतर डायबिटीज के पेशेंट में होता है, जिसे हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो डायबिटीज वाले पेशेंट में जो हमारी नर्व होती हैं, जो एक तरह से हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक करंट लाने वाला जो इलेक्ट्रिक वायर होता है, वो अगर ढंग से काम ना करे तो जो प्रॉब्लम होगा वही जो हमारे नर्व्स हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाते हैं, वो अगर सिग्नल लेके पहुंचाएगा ही नहीं या लूज सिग्नल पहुंचाएगा, तो जब भी हम थोड़ा कम स्टिमुलेटेड रहेंगे, जब भी हमारे को थोड़ा रेजिस्टेंस महसूस होगा पेनिट्रेशन के दौरान, तो हमारा जो पेनिस है वो इरेक्ट से लूज स्टेट में वापस से चले जाए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, सबसे कॉमन रीजन है लेकिन सबसे ज्यादा दुर्लक्षित रीजन है, वो है साइकोजेनिक या साइकोलॉजिकल। इसमें ऐसे होता है कि जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं, जब हम डॉपलर करते हैं, जब हम सोनोग्राफी करते हैं, तो सब बढ़िया आ जाता है। जब उसी व्यक्ति को एक पॉर्न फिल्म दिखाई जाती है या ब्लू फिल्म दिखाई जाती है तो उसको बहुत ही बढ़िया इरेक्शन आता है। जब वो लेकिन पेनिट्रेट करने जाता है, वहीं पे गाड़ी उसके अटक जाती है। तो रीजन इसका क्या है? वो बंदा बहुत बार एंग्शियस हो जाता है, इसे हम परफॉर्मेंस एंजाइटी बोलते हैं। क्या होता है इसमें? उसको लगता है कि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, या उसको लगता है ये मेरा नया पार्टनर है, या वो पार्टनर को बहुत इंप्रेस करना चाहता है। ये करने के चक्कर में वो उस चीज को इतना सीरियसली ले लेता है कि उसके लिए वो टास्क बन जाता है, उसके लिए वो परफॉर्मेंस बन जाता है। और अगर वो परफॉर्म करने जाएगा, एक बार वो हताश होकर वापस आएगा, उससे हो नहीं पाएगा, जब वो करने जाएगा उसका लिंग लूज हो जाएगा, तो दूसरी बार उसके दिमाग में होता है कि अरे मैं करने जाऊंगा, अगर मेरा ठीक से नहीं हुआ तो मेरी गर्लफ्रेंड क्या बोलेगी या फिर मेरी वाइफ क्या बोलेगी। तो वो पूरा अप्रोच ही करता है सिनेरियो को डर के साथ। तो ऐसे परिस्थिति में भले ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं, उसके पहले आपको इरेक्शन भी अच्छा आ गया, आपने अच्छा फोरप्ले कर लिया, लेकिन जब आप पेनिट्रेट करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल ब्लॉक भी है, तो आप इंटीमेसी नहीं कर पाते, आप इरेक्शन सस्टेन नहीं कर पाते। तीन कैटेगरीज हमने डिस्कस करी। अगर आपको पहले कैटेगरी का प्रॉब्लम है, जिसे हम कहते हैं वैस्कुलर प्रॉब्लम, मतलब आपके ब्लड पाइप का प्रॉब्लम, तो उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिसमें हम मेडिसिन दे सकते हैं, जिसमें हम शॉकवेव थेरेपी कर सकते हैं। इसको हम अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा अगर प्रॉब्लम है न्यूरोजेनिक, तो आपको जो मेन प्रॉब्लम है डायबिटीज या और भी कोई दूसरा प्रॉब्लम, उसको ठीक करना होगा। और तीसरा प्रॉब्लम जो है परफॉर्मेंस एंजाइटी या साइकोलॉजिकल, इसके लिए आपको एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा। अगर आपको लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि आप जब इंटीमेसी करने जाते हैं उसके पहले तो आपका बहुत अच्छे से इरेक्शन आ रहा है, और जैसे ही पेनिट्रेट करने जाते हैं प्रॉब्लम हो जाता है, लूज हो जाता है, खड़ा नहीं रहता, तो प्लीज 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 रीच आउट टू अ सेक्सोलॉजिस्ट, रीच आउट टू अ साइकाइट्रिस्ट। आप हम तक भी पहुंच सकते हैं, हम आपको योग्य मार्गदर्शन करेंगे। और अगर आपके किसी दोस्त को ये प्रॉब्लम है, किसी आपके घर वाले को ये प्रॉब्लम है, आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम है, आपके बॉयफ्रेंड को प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ ये
वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो इस चीज़ के बारे में डर में ना रहे, इस चीज़ को छुपाने के बजाय उसको एक्सेप्ट करके, उसे ट्रीट करके एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करें।